आप देख रहे हैं क्राइम जासूस। जनपद सोनभद्र के दुधी में देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत की राजनीति के अजात शत्रु स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आज महिला किसान सम्मान दिवस के रूप में एक वृहद व भव्य कार्यक्रम के तहत स्थानीय टाउन क्लब मैदान पर मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि प्रभारी राज्य मंत्री बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश श्री सतीश चंद्र द्विवेदी, जिला अध्यक्ष श्री अजित चौबे व क्षेत्रीय विधायक श्री हरिराम चेरो ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद मंडल दुधी के पदाधिकारियों ने मंत्री श्री सतीश चंद्र द्विवेदी को एक विशालकाय माला पहनाकर उनका मंच पर स्वागत किया। सभा की शुरुआत करते हुए क्षेत्रीय विधायक श्री हरिराम चेरो ने कहा कि दुधी को जिला बनाना यहाँ की जनता की प्रमुख मांग है और विधानसभा चुनाव में कैबिनेट मंत्री राजनाथ सिंह, जनरल वीके सिंह, अनुप्रिया पटेल व मनोज तिवारी ने ये वादा किया था कि सरकार आते के साथ दुधी को जिला बनाया जाएगा, वादा जो अभी तक पूरा नहीं हो सका। हम चाहते हैं कि इस पर पहल कर आप यहाँ के लोगों को सौगात दें। मुख्य अतिथि प्रभारी मंत्री श्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने अपने संबोधन में सरकार की योजनाओं को लोगों को बताया, खास करके किसान से जुड़ी योजनाओं के बारे में। उनके द्वारा जनधन खाता, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना से गांव में बिजली पहुंचाने, सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जैसी योजनाओं को गिनाया। इसके बाद सभा में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संबोधन बड़े एलईडी स्क्रीन के माध्यम से कार्यक्रम में आए लोगों ने लाइव प्रसारण देखा। लाइव प्रसारण में कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों के हित में तमाम काम किए जा रहे हैं। पहले गेहूं और धान खरीद होती थी, अब दलहन का भी खरीद होता है। बजट को 6 गुना तक बढ़ाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि की योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी है। 2019 में दोबारा सरकार बनी तो देश के सभी किसानों को इसमें शामिल कर लिया जाएगा। 10 करोड़ 59 लाख किसानों को 96,000 करोड़ रुपया पहुंचाया जा सका है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम समाप्त होने के उपरांत मंत्री श्री द्विवेदी ने मुख्यमंत्री किसान उपहार योजना के तहत मंडल स्तर पर लकी ड्रॉ में निकाले गए 3 किसान लाभार्थी सुषमा देवी शाहपुर, गोपाल गुप्ता मलदेवा, श्यामुरारी दरनाड़, बभनी को मंडी में सामान लाने के लिए ट्रैक्टर का चाबी भेंट किया। इसके बाद स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को उनके द्वारा किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें शील्ड भेंट कर सम्मानित किया। भारत की कमान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संभाली है। वो देश के विभिन्न मुद्दों पर देश की जनता से अलग अलग अवसरों पर सीधा संवाद करते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि 125 करोड़ लोगों का यह देश अपने प्रधानमंत्री को सीधे सुनता है और केवल सीधे सुनता नहीं है, देश का एक एक नागरिक हमारे प्रधानमंत्री ने ऐसे माध्यम बना रखे हैं कि देश का एक एक नागरिक सीधे उन तक अपनी बात भी पहुंचाता है, चाहे ट्विटर के माध्यम से, चाहे इंस्टाग्राम के माध्यम से, चाहे प्रधानमंत्री जी के मन की बात के कार्यक्रम से जुड़ करके, चाहे उनको पोस्टकार्ड भेज करके, चाहे उनको ईमेल करके। पहली बार आजाद भारत में हम लोगों ने ये देखा है कि देश का प्रधानमंत्री देश की जनता की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को सुनता है और उसके अनुरूप देश के विकास के लिए विभिन्न वर्गों की कल्याण के लिए योजनाएं हैं। आप सब जानते हैं 2006 से जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के विकास के लिए कई ऐतिहासिक योजनाएं आई। अभी थोड़ी देर में वो हमारे बीच होंगे, वो देश के सभी किसान भाइयों से सीधा संवाद करेंगे और अभी अभी तो देश के किसानों के कल्याण के लिए, जो किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए और इस परिकल्पना को साकार करने के लिए कि अगर भारत को एक विकसित देश बनाना है तो सबसे पहले भारत के किसानों को समृद्ध बनाना पड़ेगा। उसको ध्यान में रख करके जो भारत सरकार ने अभी अभी कृषि सुधार
नाम है आपका? जगत नारायण यादव, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम बोधाडी, पोस्ट खोखा करहिया, ब्लॉक दुधी से हूँ, जनपद सोनभद्र। क्या करते हैं आप? किसानी करते हैं। आज दुधी में प्रभारी मंत्री का आगमन हुआ था। जी, जी। और किसान मेले का आयोजन भी था। जी जी। आज मेले के दौरान प्रभारी मंत्री ने क्या क्या कहा और क्या क्या आपको मतलब समझ में आया उनकी बात? वर्तमान में जो तमाम योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में कहा गया और किसानों के प्रति की जो है कि किस तरीके से हम अपना आय को कैसे वृद्धि किया जा सकता है, इस संदर्भ में भी कुछ चर्चाएं हुई। और खासकर जो है कि ये किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो 2000 रुपये किसानों को मिलता है, तो ये लगभग 6 किस्त तो पहले मिल चुका है, अब 7वां किस्त आने की बात चल रही थी। और इसमें यही कहा गया कि कितना लाभकारी है। तो लाभकारी की बात आए तो किसानों के पास जो पैसा आता है तो लाभकारी है ही, लेकिन बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं कि जो कागज़ में है वो जो है कि ज़मीन तक नहीं उतर पा रहा है, अब बीच में कहाँ रह जा रहा है, लेकिन वो सब बहुत प्रभावी नहीं समझ में आ पा रहा है। किसान बिल को लेकर के भी मंत्री द्वारा कहा गया, क्या कहना है उसके बारे में आपका? किसान बिल देखिए, अब बहुत सारे किसान जो है कि धरने पर बैठे हुए हैं, जो अच्छे किसान हैं जिनको ज़्यादा अच्छा खासा समझ में है। अब वो कहीं न कहीं से जो है कि किसानों के विपरीत कुछ कार्य हो रहा है, इसीलिए जो है कि वो ऐसा कह रहे हैं। और हम लोग चूँकि बिल्कुल सुदूर ग्रामीण हैं, बहुत अच्छा इसके बारे में जानकारी समझ में नहीं आ पा रहा है, ये है क्या चीज़ असली बात। हम लोग तो केवल जो है कि अपने गांव में रहना है और जो है कि वहीं कमाना खाना यही सब लगा हुआ है, लेकिन इसके बहुत तह तक जा नहीं पा रहे हैं, ये है क्या चीज़, क्या परिवर्तन करना चाहते हैं, क्या बात है ऐसा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवशंकर कुशवाहा है। कहाँ रहने वाले हैं? मैं मलदेवा ग्राम सभा के रहने वाले हूँ। क्या करते हैं आप? हम किसानी करते हैं सर जी। आज यहाँ रामलीला मैदान में प्रभारी मंत्री का आगमन हुआ था और किसान मेले का आयोजन था। क्या बताया गया प्रभारी मंत्री द्वारा? मंत्री जी जो बताए किसान के हित की बात, मतलब PM किसान वगैरह इतना किस्त 6 किस्त मिल गया है, 1 किस्त अभी जारी भी किया है। भाई इस पैसे का जो है किसान या हम मान लीजिए अच्छे ढंग से उपयोग करते हैं, जैसे खाद बीज और जो है लेबर मजदूरा में इसका प्रयोग किया जाता है और हम इससे संतुष्ट हैं। एक मतलब हम गरीब मजदूर किसान को एक थोड़ा सा हेल्प मिल जाने पर थोड़ा हम लोग ऊंचाई स्तर से चले जाते हैं। जो मंत्री जी द्वारा सारे स्कीम के बारे में बताया गया जो किसानों के लिए लागू किए गए हैं, जी उस नियमों को लेकर के आपका क्या कहना है? सर जी, सारे नियम को तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो प्रत्यक्ष कुछ ऐसा है जो कि हमारे मतलब उससे मैं सहमत हूँ। क्या नाम है आपका? गौरी शंकर कुशवाहा, कहाँ के रहने वाले हैं? घीवही के रहने वाले हैं। क्या करते हैं आप? खेती करता हूँ। आज यहाँ दुधी में प्रभारी मंत्री का आगमन हुआ था जी, और कृषि मेले का आयोजन था। जी क्या प्रभारी मंत्री द्वारा बताया गया? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है जो सरकार की जो भी उपलब्धियां हैं उसके बारे में उन्होंने बहुत बखूबी बताया। उसमें किसान सम्मान जो किसानों के लिए योजना जो चल रही है 2000 रुपये, मतलब 3 बार में 6000 रुपये जो वर्ष भर में मिल रहा है, उसके बारे में बताया उन्होंने। और उत्पाद को बेचने के बाद बहुत सारी किसानों के संबंधित जो भी योजनाएं थी, जैसे मंडी से ट्रैक्टर मिलना, बहुत सारी योजनाएं हैं, वो उनको अच्छी तरह से यहाँ पे बयां किया गया। इससे हम लोग काफ़ी संतुष्ट हैं। किसान बिल को भी लेकर के काफ़ी चर्चाएं की, आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि देखिए, सरकार किसान बिल तो लाई जरूर है, लेकिन हम लोग पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं है। जो किसान वहाँ धरने पे बैठे हुए प्रदर्शन कर रहे हैं जी, उन किसानों की क्या पीड़ा है कि आखिर ऐसा कर रहे हैं? नहीं, वो सही उनकी पीड़ा है। पीड़ा यह है, जैसे अगर एक छोटी सी देखे जाए, जो बिस्कुट जो होता है, बिस्कुट पार्ले की, वो पूरे इंडिया में 5 रुपए का बिकता है। कहीं पे अगर 4 रुपए का लेना चाहें, 3 रुपया का लेना चाहें, तो कोई दुकानदार नहीं देता। इसका मतलब जो किसी भी सामान का एक मूल्य निर्धारित होना चाहिए। ऐसे ही हमारे किसानों का जो भी हमारी उत्पाद है उसका एक रेट MRP जो है फिक्स होना चाहिए, उससे कम में कोई ना खरीदे, यही हमारी मांग है। उनके उपज का लाभकारी मूल्य दिलाएगा, उनको आधुनिक खेती करने में उनका सहयोग करेगा और दुनिया के जिन विकसित देशों का हम उदाहरण देते हैं कि किस तरह से वो देश कृषि क्षेत्र में आगे निकले, उन सारी व्यवस्थाओं का अध्ययन करके भारत सरकार ने एक सर्वोत्तम बिल बनाया है। आज तक जो हमारा किसान शिकायत करता था कि बिचौलिए उसकी उपज का लाभ उठाते हैं, उसकी उपज का लाभकारी मूल्य उसको नहीं मिलता है,
उसके आधुनिकीकरण में उसको मदद नहीं मिलती है, इन सारी समस्याओं का समाधान कृषि बिल करेगा और उन सारे प्रश्नों का उत्तर स्वयं माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है। अब इससे ज्यादा स्पष्टीकरण और कुछ नहीं हो सकता। और एक बड़ा संदेश उन्होंने दिया है कि जो लोग किसानों के आंदोलन के नाम पर अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं, जिन्होंने ऐसे तमाम सारे लोग, विपक्ष के ऐसे नेता जिन्होंने किसानों की जमीन तक हड़प ली है, आज वो किसानों को गुमराह कर रहे हैं। बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो एग्रीमेंट होगा कंपनियों से, वो किसानों की उपज का औद्योगिक उपयोग करने के लिए होगा, लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए होगा। एग्रीमेंट केवल उपज का होगा। जो कंपनी होगी वो अपने मर्जी से एग्रीमेंट नहीं समाप्त कर पाएगी, लेकिन किसान जब चाहेगा अपनी मर्जी से एग्रीमेंट समाप्त करेगा। किसी तरह का कोई विवाद होगा तो जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, एसडीएम हैं, उस विवाद में किसान का हित का संरक्षण करेंगे। वो सारी बातें आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट की है। आज देश में जो लोग किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे, उनकी पोल आज स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने खोल दी। आप सोनभद्र के प्रभारी हैं, धान क्रय केंद्रों पर इस समय धान पड़ा हुआ है, खरीदारी नहीं हो पा रही है। धान क्रय के जो निर्देश सरकार के थे, देखिए कई जगहों पर समस्याएं ये है कि कोई आदमी एक साथ बहुत ज्यादा धान बेचना चाहता, चूंकि सरकार ने कुछ लिमिट तय कर रखी थी। सरकार की मंशा ये थी कि छोटा किसान भी अपने धान को बेच पाए, उसको क्रय केंद्रों पर लंबी लाइन न लगानी पड़े, उसको वापस न आना पड़े। इसलिए सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किए थे, उस दिशा निर्देश के अनुसार खरीदारी हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा किसानों ने अपनी ज्यादा उपज बेची है। किसान छोटे से लेकर के बड़े किसानों को कि अपने उपज को बेचने में किसी तरह की कोई समस्या। दूधी को ढीला बनाओ पर क्या कहेंगे? ढीला बनाने में क्या कहेंगे? आज इस कार्यक्रम के अवसर पर इस क्षेत्र के लोगों ने, यहाँ के हमारे माननीय विधायक हरिराम चेरू जी ने, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अजीत चौधरी जी ने, सब लोगों ने यहाँ की जन भावनाओं से अवगत कराया है। मैं यहाँ के प्रभारी मंत्री के रूप में आप सबकी इच्छाओं को, इस क्षेत्र की जनता की आकांक्षाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाने का। किसानों का इतना जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसमें कुछ बदलाव, इस बिल में कुछ बदलाव भी लाने का? आज माननीय प्रधानमंत्री जी को आपने सुना है, कि आपको ऐसा लगता है पूरे देश में, आप दुद्धी में, सोनभद्र में कहाँ किसान आंदोलन कर रहे हैं? पूरे देश में कहीं भी कोई किसान आंदोलन नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग, जैसा कि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, जिनको देश की जनता नकार चुकी है, देश की राजनीति में, देश की सत्ता में आने वाले दिनों में कोई संभावनाएं नहीं दिखती हैं, उसको लेकर के कुछ लोग परेशान हैं। और आज सारे प्रश्नों का उत्तर माननीय प्रधानमंत्री जी ने दे दिया है, इसलिए हम लोगों को उन पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है।